हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम कुछ छोटे छोटे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो सुपर टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है जी के हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को याद करेंगे। मैं साथ में ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की, आपको तभी के तभी याद हो जाएगा, बस आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। पहला है योग दर्शन। योग दर्शन के योग से क्या दिमाग में आता है आपके? बाबा रामदेव यानी कि पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सेकंड है सांख्य। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। सांख्य से क्या आता है? संख्या। और संख्या कहीं में होती है क्रिकेट में रन, तो यानी कि सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। तो योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल। थर्ड है न्याय। न्याय दर्शन के है अक्षपाद गौतम। अक्ष यानी कि आंख, अक्षी आंख होता है ना संस्कृत में, तो अक्ष आंख। और न्याय के हमेशा समर्थन कौन रहे? गौतम बुद्ध। तो न्याय के कौन हुए? अक्षपाद गौतम। न्याय के कौन है? अक्षपाद गौतम। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल और न्याय के अक्षपाद गौतम। फिर फोर्थ है वैशेषिक। वैशेषिक के कौन है? कणद। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणद। वैशेषिक से यानी कि विश्व। वैशेषिक से क्या याद आता है? विश्व। और विश्व जो है कहीं से बन के मिल रहा, पूरा विश्व कहीं से मिल के बन रहा, तो पूरा विश्व बन रहा है कणों से, तो वैशेषिक के कणद। फिफ्थ नंबर पे है लोकायत। लोकायत का दूसरा नाम ही क्या है? बृहस्पत्य। लोकायत का दूसरा नाम क्या है? बृहस्पत्य। तो लोकायत से क्या आता है? लोक, पूरा लोक। तो वो वाली बात नहीं है कि पूरा लोक छोड़ के तुझे पूरी दुनिया छोड़ के यहीं चरण को मिला, तो इससे याद रख लेंगे चार वाहक। तो लोकायत का क्या है? चार वाहक। इसको बोलते हैं बृहस्पत्य संप्रदाय भी। और इसको बृहस्पति संप्रदाय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चार वाहक थे वो बृहस्पति के शिष्य थे, इसलिए इसको जो है बृहस्पति संप्रदाय भी बोलते हैं और लोकायत संप्रदाय भी बोलते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सांख्य के कौन है? कपिल। योग के कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम। वैशेषिक के कणद। 6 नंबर पे है मीमांसा। तो मीमांसा में दो है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। अगर खाली मीमांसा पूछे तो जैमिनी, अगर पूर्व मीमांसा पूछे तो भी जैमिनी, अगर उत्तर मीमांसा पूछे तो बदरायण। तो जैमिनी से याद रखेंगे पूरब में क्या है? जनसंख्या कम है, तो उधर जमीन ज़्यादा है। पूर्व भारत में जो है जनसंख्या कम है ना, तो उधर जमीन ज़्यादा है, तो पूर्व मीमांसा यानी कि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बदरायण। उत्तर मीमांसा को जो है वेदांत भी बोलते हैं। और आप तो जानते हैं अगर उत्तर दे दो तो उसकी तो पूरी भदी पिट जा। किसी बात का औरत अगर उत्तर दे दे तो पूरी भद पिट जा, तो उससे याद रख लेंगे कि उत्तर मीमांसा का कौन है? बदरायण। तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी, क्योंकि पूरब में जो है जनसंख्या कम है और जमीन ज़्यादा है पूर्व भारत में, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा जो है बदरायण। 7 नंबर पे है लिंगायत। लिंगायत दर्शन। तो लिंगायत के कौन है? वासवराज। लिंगायत के कौन है? वासवराज। अब लिंगायत से जो है कनेक्ट कर लेंगे कि गायक। तो गायक क्या है? वो दिलों में बसता है, दिलों में राज करता है, तो लिंगायत के कौन होंगे? वासवराज। हाँ, 8 नंबर पे है बुद्ध। बुद्ध का तो आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध है बुद्ध संप्रदाय के, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है क्षणिकवाद, ये जो है कम पढ़ने को मिलता है। बुद्ध या क्षणिकवाद, इसके कौन है? गौतम बुद्ध। क्षणिकवाद को कैसे याद रखेंगे? बुद्ध का तो याद रह जाएगा कि गौतम बुद्ध है, और क्षणिकवाद के लिए कि बुद्धि क्या है? थोड़ी बहुत देर के लिए ही तो आती है। तो बुद्ध यानी कि क्षणिकवाद यानी कि गौतम बुद्ध, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जो है जैन।
जैन धर्म के सबको पता है कि महावीर स्वामी है, और जैन धर्म का ही दूसरा नाम क्या है? शायदवाद। जैन धर्म का दूसरा नाम क्या है? शायदवाद। शायदवाद जो है इसे कैसे कनेक्ट करेंगे कि मतलब महावीर स्वामी, तो स्वामी किसको कहा जाता है? भगवान को। और कुछ लोग मानते हैं कि भगवान है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है, तो शायद है और शायद नहीं है, तो शायदवाद महावीर स्वामी, ऐसे कनेक्ट करने के। नेक्स्ट है अद्वैत मत। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अद्वैत मत, अद्वैत मत के कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर की थी, इसलिए भी हम इनको जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? स्मृति संप्रदाय। अद्वैत मत तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, लेकिन स्मृति संप्रदाय जो है इसको कैसे कनेक्ट करेंगे इससे? तो अद्वितीय मत, अद्वितीय किसको बोलते हैं? शंकर को। तो अद्वितीय जो है शंकर है ना, तो शंकराचार्य। और स्मृति क्योंकि इन्होंने जो है, शंकराचार्य ने जो है भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला माना जाता है इनको। तो किसी चीज़ की पृष्ठभूमि तैयार करना यानी कि उसको अपनी स्मृति में लाना, उसको उसकी जो है पृष्ठभूमि तैयार करना। तो इससे कनेक्ट कर लेंगे कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? शंकराचार्य ने। तो और किसी चीज़ की पृष्ठभूमि तैयार करना यानी कि स्मृति, तो स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य है। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत। विशिष्ट कौन है? राम भगवान। तो इसका क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक किया। अगर ये पूछे कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी, तो वो शंकराचार्य थे, लेकिन भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो थे रामानुजाचार्य। प्रतिपादक जो है वो रामानुज थे। इसको श्री संप्रदाय भी बोलते हैं। विशिष्टाद्वैत को क्या बोलते हैं? श्री। और श्री से तुम्हें याद है भगवान को क्या क्या है? श्री राम। तो इससे याद रखना रामानुजाचार्य, और श्री से श्री संप्रदाय भी बोलते हैं इसको। तो विशिष्टाद्वैत मत को क्या बोलते हैं? श्री संप्रदाय भी बोलते हैं। और रामानुजाचार्य जो है इसके प्रवर्तक है या। तो जैन के महावीर स्वामी, अद्वैत मत के शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैत मत के रामानुजाचार्य, इसे ही श्रीमत भी बोलते हैं, श्री संप्रदाय भी। नेक्स्ट है द्वैताद्वैत या भेदाभेद भी बोलते हैं इसको। द्वैताद्वैत संप्रदाय या भेदाभेद संप्रदाय, इसके हैं निम्बार्काचार्य। इसके कौन है? निम्बार्काचार्य। तो कैसे याद रखेंगे इसको? आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें जो विलन है उसका डायलॉग याद है? उसकी जो अपनी भाषा थी उसमें बोलता है वो, निम्बार्क डोरमेज टेल मी हाउ। तो उससे याद रख लियो, क्योंकि वो क्या है? भेदाभेद यानी कि लड़ाई करने वाला। और इसी संप्रदाय को है जो सनकादिक भी बोलते हैं, रसिक संप्रदाय भी। और वो क्या था? वो तो देखने से ही सन की लगता था। तो ये इसको हम उससे कनेक्ट कर लेंगे कि इसको सनकादिक या रसिक संप्रदाय भी बोलते हैं, द्वैताद्वैत या भेदाभेद। निम्बार्क आचार्य। नेक्स्ट है श्वेताद्वैत मत। इसे रुद्र संप्रदाय भी बोलते हैं। श्वेताद्वैत मत, रुद्र संप्रदाय, इसके हैं वल्लभाचार्य। श्वेताद्वैत मत या रुद्र संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य। मैं आपको पूरा लास्ट में जो है पूरे जो भी नोट करने का होगा स्क्रीनशॉट लेना ना, और बाद में जो है नोट कर लेना। तो श्वेताद्वैत मत के कौन है? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है अचित्य भेदाभेद मत। कौन सा? अचित्य भेदाभेद मत। इसके कौन है? चैतन्य। ये तो इसमें ही है, अचित्य से याद आ जाएगा क्या है? चैतन्य। अचित्य भेदाभेद यानी कि चैतन्य, वो तो अचित्य से ही याद आ जाएगा, चैतन्य। एक दो बार आप रिवाइज करोगे और ध्यान से देखोगे एक दो बार वीडियो को, तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विष्णुई संप्रदाय। कौन सा है? विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय के है जम्बनाथ। नेक्स्ट क्या है? विष्णुई संप्रदाय। और विष्णुई संप्रदाय के कौन है? जम्बनाथ। विष्णुई से आजकल एक नाम बहुत चल रहा, लॉरेंस विष्णुई, तो उससे याद कर लियो कि उससे सब क्या जोड़ा है? हाथ जोड़ा है। तो उससे ए भगवान इससे बचा, तो यानी कि जम्बनाथ, उससे रिलेट कर लियो कि विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ।
तो अचित्य वेदा वेद के चैतन्य, विष्णुई संप्रदाय के जम्बनाथ। नेक्स्ट है सिख मत। सिख मत के तो सबको पता ही है, गुरु नानक देव। सिख मत के कौन है? नानक, गुरु नानक। ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार सारे रिवाइज करते हैं। सांख्य कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम, वैशेषिक के कणद, मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण, लोकायत के चारवाक, बौद्ध के गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्या है? हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय के है स्वामी हरिदास। वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन बाजी दफ़ा हमने ना पढ़े हो तो हमारे दिमाग में नहीं आते, और हम वो छोटी चीज़ को फिर छोड़ कर आवे, वो सही नहीं है। तो हरिदासी संप्रदाय के क्या है? स्वामी हरिदास। हरिदासी संप्रदाय के क्या है? स्वामी हरिदास। और इसको सखी संप्रदाय भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सखी संप्रदाय। और आप लोगों को तो पता ही है कि हरि यानी कि जो है श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, और उनकी क्या थी? बहुत सारी सखी थी। तो हरिदासी यानी कि सखी संप्रदाय। तो स्वामी हरिदास, सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है अद्वैत या भेदाभेद संप्रदाय कि कौन है? निम्बार्काचार्य। और श्वेताद्वैत या रुद्र संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य। अचित्य संप्रदाय की चैतन्य। ठीक है। नेक्स्ट है राधा वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है? हित हरिवंश। हित हरिवंश। तो हरि से याद आया, कौन है? हरि यानी कि विष्णु, श्री कृष्ण। तो वो कौन है? राधा, है ना। तो हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। इससे जो है श्री कृष्ण से कनेक्ट कर लो कि हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। लास्ट है रामावत या रामानंदी संप्रदाय। रामावत या रामानंदी, इसके कौन है? रामानंद। एक सिंपल है, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा कि रामावत या रामानंदी, तो रामानंद, है ना। लेकिन फिर भी ये है कि हमें ना पता हो, हमने ना पढ़ा हुआ हो, तो इसकी वजह से वैसे सिंपल है ये, फिर गलती हो तो वो सही नहीं है। अब ये कंप्लीट हो गए। मैं आपको ना पूरा दिखा दूंगी एक बार, और आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक दो बार जो है वो रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा मुझे बता देना, उसको भी जो है अच्छे से। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज पे आवाज़ ख़राब हो रखी है मेरी, क्योंकि गला ख़राब हो रखा है, सर्दी है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद